हमारे मेडिकल बोर्ड बनाने से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, हम उससे डबल कॉन्फिडेंस हमेशा रहते हैं। हम ये इतिहास गवाह है कि हिजड़ों ने, किन्नरों ने, ट्रांस लोगों ने अपने अधिकार छीन के लिए हैं। मतलब भैया मेरे टांगों के बीच में क्या है, तुम्हें क्यों इतनी पंचायती है? कि किसी के कपड़े उतरवाना सही नहीं है। क्या तुम अपने आप को उतार के दिखा सकते हो कि तुम क्या हो? क्या क्या बदतमीजी होती है, सर बदतमीजी करते हैं, स्टूडेंट बदतमीजी करते हैं, इलाके के लड़के बदतमीजी करते हैं। हमारे खून में लड़ना है और हम लड़ना जानते हैं और हम एंड तक लड़ते रहेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं 12 साल में मोदी जी किसी किन्नरों को अपने घर पे या अपने ऑफिस में तो कभी बुलाए नहीं। मैं चाहती हूँ एक बार बुला के हमारी बातें तो सुन लें। हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और ये कितना अजीब है ना कि हम साल 2026 में हैं, चांद पर लैंड कर चुके हैं, लेकिन इसी देश में एक कम्युनिटी अपने अधिकारों के लिए अभी भी सड़क पर लड़ रही है। वो कह रही है कि हमारी शरीर, हमारी रूह हमारी अपनी है और इसे किसी डॉक्टर के सामने से, किसी मेडिकल बोर्ड के सामने से नहीं गुजरना है। सरकार जो बिल लेकर के आई है, सरकार वो बिल वापस ले और इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और एक ऐसा ही प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर में हो रहा है। उमंग जो सरकार बिल लेकर के आई जिसके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उस बिल में आपको सबसे बड़ी आपत्ति क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको उस बिल में? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो हमारा हक है वो हमसे छीन लिया जा रहा है। मैं एक ट्रांस महिला और मैं अपने आप को हिजड़ा किन्नर कम्युनिटीज़ में नहीं मानती हूँ, मैं उसका भाग नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे को अपने आप को ट्रांसजेंडर कहने का अधिकार है। मैं अपने अस्तित्व के लिए अपने परिवार से, समाज से लड़ी हूँ और ये अस्तित्व और ये हक मुझसे ना छीना जाए। ये बताना कि मैं कौन हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये सिर्फ अब एक इंसान की राइट होती है। गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन कितना % स्ट्रेट है, कितना % ट्रांस है। मैं एकदम खुले बोल रही हूँ, असॉल्ट केसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दैट्स इट। इट इज़ सो ह्यूमिलिएटिंग कि आपको जांच की जाएगी आपकी। दैट इज़ सो ह्यूमिलिएटिंग ऑन इट्स ओन। व्हाई? अब क्यों? मेन प्रॉब्लम है कि हमें अपना एग्जिस्टेंस, हमें ऐसी जीने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के सामने आना पड़ेगा। बट क्यों? ये मतलब मैं आपसे जो बोल रही हूँ क्या वो इनफ नहीं है? तो ये तो बहुत रॉन्ग है ना कि अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपका क्या है, आपका जेंडर क्या है, अगर हम बोलोगे मर्द हो तो मैं बोलूँगी मैं विश्वास नहीं करती। जब आप 10 लोगों से हाँ बुलाओ तभी जाके मैं विश्वास करूँगी। सोफी, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई हैं। मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप इस पेड़ के नीचे इस पोस्टर को लेकर के बहुत देर से खड़ी हुई हैं। सबसे मेन आपत्ति क्या है सोफी आपकी इस बिल पे? इस बिल में क्रिमिनलाइजेशन का एक प्रोविज़न है जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को, अडल्ट या चाइल्ड, ट्रांसजेंडर होने के लिए अल्योर करे या इन्फ्लुएंस करे, उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है। इस बिल में ये भी लिखा गया है कि जो अगर इंसान ट्रांस वुमेन का रेप करे उसको 2 साल की सज़ा होगी मैक्सिमम। जो मुझको मदद करेंगे उनको 10 साल की सज़ा मिलेगी, जो मुझको रेप करेंगे उनको 2 साल की सज़ा मिलेगी। जो रेप केस के लिए उन्होंने रखा है कि सिर्फ 2 साल की, 6 महीने से 2 साल तक की सज़ा रहेगी। मतलब और उनमें लिखा है कि एनाटॉमी ट्रांस वुमन की अलग है। मतलब मैं ट्रांस वुमन हूँ, मेरी सर्जरी हो गई है, मैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हूँ एंड अगर मेरे साथ अगर रेप हो जाता है तो वो अलग तरीके से देखा जाएगा, एक सिस वुमन की तरफ से नहीं देखा जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी रॉन्ग थिंग। मुझे ये पसंद नहीं आया। इस बिल में एक ये जिस पॉइंट का जिक्र कर रही हूँ उसका थोड़ा मैं डिटेल बता दूं कि इस बिल में एक प्रावधान है जिसके तहत अगर किसी ट्रांस पर्सन के साथ कोई भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट होगा तो उसे 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है मैक्सिमम। जबकि किसी महिला के साथ इस तरह का अपराध होता है तो उसके लिए 10 साल तक की सज़ा है। ये दोनों में डिफरेंस है जिसकी ये बात कर रहे हैं। पूछे बिना हमसे बात किए हमारी एजेंसी, हमारे मानवाधिकार, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को मारकर जो लिया गया है
बहुत लंबी लड़ाई रही है पूरी ज़िंदगी। पहले खुद से लड़ना, फिर परिवार से और समाज से लड़ना, और अब सरकार से। हम सोशल मीडिया में लड़ेंगे, हम कोर्ट में लड़ेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप जहां चाहो वहां लड़वा लो हमसे, हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे। पहले बहुत स्टिग्मा या टैबू अटैच था इस टॉपिक के साथ। आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ मतलब ये जेंजी, आज एक नॉर्मलाइजेशन हुआ है इन चीज़ों का। एंड अगर ये बिल पास तो हो चुकी है, अगर राष्ट्रपति का साइन होना बाकी है। जी साइन होना बाकी है, तो इसके बाद आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए। ये जो एक हम जेंजी लोग जो एक एनवायरनमेंट बना रहे थे, जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट हो रहा था, जहाँ पे कमिंग आउट वगैरह एक्सेप्ट हो रहा था, तो ये बिल थोड़ा सा उस पर प्रभावित हो जाएगा और मतलब ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा जनरेशन के। 2011 की जनगणना में पहली बार थर्ड जेंडर कैटेगरी को अलग से कैटेगराइज किया गया। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट दिया, उससे ट्रांसजेंडर अधिकारों को और मजबूती मिली। 2018 में सेम सेक्स रिलेशंस को क्राइम से बाहर रखा गया। 2019 में मोदी सरकार एक कानून लेकर के आई और उस कानून की वजह से आप कोई भी ट्रांसजेंडर अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से डीएम से सर्टिफिकेट ले सकता था। लेकिन 2026 में जो नया बिल यही सरकार लेकर आई है, उसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को खत्म कर दिया गया है और अब किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को एक मेडिकल बोर्ड के सामने से गुजरना होगा। डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे, जिसके बाद उस सर्टिफिकेट के बाद डीएम से उन्हें सर्टिफिकेट मिल सकेगा। ट्रांसजेंडर पर्सन का ये कहना है कि अगर इस बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो जो 10 सालों से उस लड़ाई को बहुत मजबूती मिली थी, उनके अधिकारों को मजबूती मिली थी, उसे एक बड़ा झटका मिलेगा। मुझे भी नहीं पता मेरा नाम क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अब मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अपना नाम प्रूफ करने के लिए और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। देश में इतने सारे मैटर्स चल रहे हैं, आप उन पे नया ध्यान देकर आपने ट्रांस राइट्स में घुस गए हो। क्यों? क्योंकि आप हमारे लिए एक ट्रांस सेफ्टी राइट्स ला सकते थे, बट आपने हमारे ऊपर एक कंट्रोल लगा दिया। कंट्रोल इसलिए क्योंकि इतनी सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, नॉन बाइनरी, ट्रांसमेन को आपने अलग कर दिया, तो उस चीज़ को आप एक राइट्स कहते हैं या आप कहते हैं कि इससे बहुत प्रिविलेज मिलेगा। बिल्कुल नहीं, आप इससे हम लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे बांट रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही ट्रांस कम्युनिटी की सबसे बड़ी आपत्ति मेडिकल बोर्ड को लेकर ही है और संसद में भी इस बिल पर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करती रहीं, जबकि सरकार का अपना पक्ष था और ध्वनि मत से बिल पास भी हो गया। कि देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी एंड मॉरल मेजॉरिटी। डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, माल्टा हो, नॉर्वे हो, लग्जमबर्ग हो, पोर्चुगल हो, उसमें से हमारा एक देश था जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था। आज वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। 2019 में एक बिल आपने पास किया और उसके बाद उसके परिवर्तन में फिर आप खड़े हो गए, अपने ही बिल के परिवर्तन में आप खड़े हो गए। पुरुष का करके जन्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की भावना स्त्री वाली है। कौन डॉक्टर बताएगा? अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बताऊं मेरे शरीर की प्रवृत्ति क्या है। आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1 करोड़ 91 लाख रुपए। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए। 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। ट्रांसजेंडरों को कानूनी मान्यता मिलती रहेगी और उनके अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इस संशोधन बिल के पारित होने से प्रशासनिक स्पष्टता आएगी, कानूनी मान्यता मिलेगी, अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो जब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात थी तो कुछ लोग थे जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, उसको रोकने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का टेक है। देखो, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि उनकी जो बात थी वो कई हद तक सही है, पर वो 5-10% के लिए आप पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वैसा कर दोगे, दैट्स वेरी अनफेयर। मेरे लिए ये बिल बिल्कुल मायने नहीं रखता। मेरा मानना ऐसा है, बहुत ही इलॉजिकल है।
हर एक चीज़ का कोई ना कोई होगा जो फ़ायदा उठाएगा। अब क्या हम जिन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बना है उनका प्रोटेक्शन हटा दें? ऐसे तो अगर फीमेल राइट्स है उनका भी मिसयूज होता है, तो हम क्या फीमेल राइट्स को भी हटा दें? हम ऐसे करके सारे माइनॉरिटीज़ और ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के राइट्स हटा दें? हमारे कंसेंट के बिना ये बिल आपने लागू कर दिया लोकसभा में भी, उसके ही 6 घंटे बाद आपने इसको राज्यसभा में लागू कर दिया। क्यों? आपने ना ही हमसे कोई कंसेंट लिया। वुमेंस कमीशन है, वुमेंस कमीशन से डिस्कस किए बगैर वुमेंस के लिए कोई कानून ला सकता है क्या? उसी तरीके से ट्रांसजेंडर काउंसिल है, आपने बनाया है, हमने योगदान दिया है, तो उसका साथ एक बार बात कर लो। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन यानी एनसीटीपी का गठन भारत सरकार ने 21 अगस्त 2020 को किया था। इसका काम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उनका कल्याण करना है। इसके चेयरपर्सन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 5 मेंबर भी होते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी माया कि हम लोगों को ना उतनी जानकारी नहीं है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने उनसे पहले ही माफ़ी मांगी, मैं आपसे भी मांगी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है। सच में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी कोई नीयत ख़राब नहीं है कि आपको सर बोलना है, मैम बोलना है, या उनको मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है। मैं ये चीज़ समझती हूँ कि मेरा वॉइस वैसा है थोड़ा, तो अगर मैं मेरे प्रोनाउंस यूज़ कर रही हूँ, मैं अगर हाँ मैं करती हूँ, मैं ऐसे बात कर, फिर उसके बाद अगर पर्सन पूछता है कि फिर से सर बोल रहा है या फिर भैया बोल रहा है, तो वो गलत है मेरे लिए। पहले अगर वो सर बोलता है दैट इज़ फाइन फॉर मी। मैं जितना भी फ़ोन उठाऊँ, ऊबर के लिए फ़ोन उठाऊँ, मैं डिलीवरी किसके लिए उठाऊँ, मेरे वर्क प्लेस पे फ़ोन उठाऊँ किसी का भी, तो वो मुझे सर ही बोलते हैं बिकॉज ऑफ माई वॉइस। इस प्रोटेस्ट में खास तौर पर किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी भी आई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आई हैं, आपने अभी स्टेज पर स्पीच भी दिया और आपने कहा कि मंत्री कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड तय करेगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस देगा। हमारे अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, लेकिन सरकार ने ये बिल संसद से पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास चला गया साइन के लिए, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा। क्या कहना है आपका सरकार से? नहीं, बड़ा दुख की बात है ये, और हम लड़ाई करेंगे। हम जिस तरीके से ये बातें हुई हैं, हमें बड़ा दुख है, पूरे समाज को दुख है। आप देख सकते पूरे भारतवर्ष से समाज आज आया हुआ है और पूरा समाज इसका विरोध कर रहा है। हम इस बिल को नहीं मानते। आप मुझे क्रिमिनल बना रहे हैं, आप मुझे नग्न कर रहे हैं, ये कौन सी बातें हैं? बड़ा दुख की बात है। अगर सरकार नहीं मानती है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं और पास हो जाता है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, हम इसकी लड़ाई करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ेंगे इसके बारे में। 12 साल में मोदी जी किसी किन्नरों को अपने घर पे या अपने ऑफिस में तो कभी बुलाए नहीं। मैं चाहती हूँ एक बार बुला के हमारी बातें तो सुन लें, बात तो सुन लें हमारी, हमें क्या कहना वो तो सुनिए। सरकार जो बिल लेकर आई है, इस बिल में सबसे मेन आपत्ति क्या है? मेन आपत्ति है मेडिकल। जैसे भी आचार्य जी ने बोला है, अगर एक मर्द का टेस्ट अगर हम करने जाएंगे तो क्या वो अपना प्रूफ देगा? या हमारी माताएं हैं, हमारे माता पिता हैं, या हमारी भाई बहनें, या हर एक मंत्री जो यहाँ बैठा है दिल्ली में, जिसने ये बिल बनाया है और सांसद में डाला है, लोकसभा में पास किया है, राज्यसभा में पास किया है, अगर हम सारे नेताओं की अगर हम मेडिकल जांच करेंगे तो ये करने देंगे? कौन करेगा? द्रौपदी का वस्त्रहरण सालों साल पहले हो चुका है। दोबारा अगर ये इस देवताओं का, क्योंकि किन्नर हमेशा उपदेवता में आते हैं, अगर नहीं पता है तो इन्होंने पहले हमारी पूरी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, संस्कृति पढ़नी चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या है। जहाँ रामायण पढ़ना चाहिए, महाभारत पढ़ना चाहिए। रोज़ तो हम सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन ये जो बिल आया है, ये बिल बिल्कुल गलत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का यही कहना है कि उनकी लड़ाई जारी है और ये लड़ाई बहुत लंबी है। अगर राष्ट्रपति इस बिल पर साइन कर देती हैं और ये कानून बन जाता है तो उनकी लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। वो किसी भी तौर पर, किसी भी रूप में इस कानून को नहीं मानते हैं, और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या और जो कानूनी रास्ते हैं उनको अपनाया जाएगा। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इस पर क्या रुख है, सरकार का क्या रुख है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए जिंदाबाद।